आज रमेश त्रिपाठी की कुर्सी पर सिर्फ कागज नहीं, उसके बेटे का भविष्य रखा है। बाहर जरूरत खड़ी है और भीतर जमीर जोर जोर से रो रहा है। क्या एक पिता की मजबूरी ईमानदारी से बड़ी हो सकती है? सुनिए, ईमानदारी एक बोझ है का पहला अध्याय। हर रिश्वत एक वजह लेकर आती है। कभी सोचा है रिश्वत सिर्फ लालच से ली जाती है, या कभी कभी वो एक पिता की आखिरी उम्मीद भी बन जाती है? हम सब ईमानदार रहना चाहते हैं, पर जब जरूरत दरवाजे पर दस्तक देती है तो जमीर खिड़की से झांकना बंद कर देता है। मुंबई के एक सरकारी दफ्तर की पुरानी इमारत, जहां फाइलों का रंग पीला पड़ चुका है और दीवारों की दरारों में जमीर भी शायद कहीं छिप गया है, वहीं बैठा है रमेश त्रिपाठी। ईमानदारी उसकी पहचान थी और अब उसकी सबसे बड़ी बेड़ी। रवि का एडमिशन फॉर्म, फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज है। सैलरी अगले हफ्ते मिलेगी और घर में बस 500 रुपए बचे हैं। कभी कभी किसी की मुस्कान भी अपराध जैसा लगने लगता है। रमेश के लिए वो हंसी एक याद थी, उसके बेटे की, जिसकी आंखों में उसने अंग्रेजी स्कूल का सपना देखा था। राजेश वर्मा, जिसे ईमानदारी से चिढ़ और दिखावे की इज्जत प्यारी थी। रमेश को वे अपना मित्र मानता है, लेकिन राजेश की सलाह ईमानदारी से कोसों दूर रहता है। अरे त्रिपाठी जी, अभी तक वही पुराने कागजों में डूबे हो? भाई टाइम बदल गया है, अब ईमानदारी से घर नहीं चलता। ईमानदारी पुरानी नहीं हुई, बस मुश्किल जरूर हो गई है, क्योंकि सैलरी अब भी वही है और जरूरतें की आसमान छू रही हैं। फिर भी मैं कामयाबी के उस ऊंचाई पर उसे पहुंचाऊंगा जहां मैं नहीं जा सका। मुश्किल नहीं, बेवकूफी है। देखो, मैं सीधा बोलता हूं, यह सिस्टम तुम्हारी ईमानदारी नहीं, तुम्हारी जरूरत देखता है। अगर कल को तुम्हारा बेटा कुछ बड़ा बन गया तो कोई तुम्हारा हिसाब नहीं पूछेगा, बस एक छोटा थैंक्स देना पड़ता है नोटों में। एक झूठ जो शायद उसके सपने बचा ले, या ईमानदारी, लेकिन शायद उसका सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। यही वो पल था जब एक ईमानदार आदमी मजबूरी और औचित्य के बीच की रेखा पार करता है। वो खुद को नहीं बदलता, बस अपने अपराध को मकसद का नाम दे देता है। और जब बाहर की हर आवाज चुप हो जाती है ना, तभी भीतर से वो आवाज आती है। वो आवाज जो किसी को सुनाई नहीं देती, केवल उसी इंसान को सुनाई देती है जिसका डर उस वक्त सबसे बड़ा होता है। रमेश की नजर अब किसी फाइल पर नहीं थी, वो सीधे खुद के अंदर झांक रहा था। हर रिश्वत एक वजह लेकर आती है, पर क्या वो वजह सच में तुझे निर्दोष बना दी है? क्योंकि हर अपराध एक मकसद से ही शुरू होता है। उस दिन उसने रिश्वत नहीं ली थी, बस अपने बेटे की फीस भरने का जुर्म सोच लिया था। कभी कभी अपराध से पहले ही आत्मा थक जाती है, और वही थकान सबसे खतरनाक रिश्वत होती है। हर रिश्वत जेब में जाने से पहले जमीर में उतरती है, और जब वो अंदर घुस जाए तो आदमी अपनी मजबूरी को ही धर्म समझ लेता है। सच्चाई के साथ रहो, भले भूखे मर जाओ। क्या ईमानदारी हारने वालों की कहानी है? जब एक दोस्त स्मार्टनेस के नाम पर भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाता है, तब रमेश तय करेगा कि उसे मिसाल बनना है या जीतना है। दूसरा अध्याय, ईमानदारी कमजोरों का बहाना है। कभी किसी इंसान को अंदर से टूटते देखा है? वो बाहर से चुप रहता है, पर उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही होती हैं, एक जरूरत की और एक जमीर की। त्रिपाठी जी देखिए, आपको सिर्फ एक साइन करना है, ना कोई गुनाह, ना कोई झंझट, बस एक डील को आगे बढ़ाना है, और बदले में आपको मिलेगा आपके बेटे का भविष्य। मैं जानता हूं, लेकिन हर आसान रास्ता सही नहीं होता, और ये रास्ता सिर्फ अंधेरे की ओर ले जाता है। और मैं रवि को उस अंधेरे में नहीं धकेल सकता, क्योंकि रवि मुझे अपना आइडल मानता है, और
मैं रवि के लिए गलत मिसाल नहीं बनाना चाहता। मिसाल? रवि स्कूल जाएगा और तुम उसे क्या सिखाओगे? कि सच्चाई के साथ रहो, भले भूखे मर जाओ। ईमानदारी सिर्फ उन लोगों की कहानी है जो जीत नहीं पाए। जो जीतते हैं वो इसे स्मार्टनेस कहते हैं। हाँ, स्मार्टनेस। और अगर यही स्मार्टनेस उसे किसी और की हक छीनना सिखा दे, तो क्या मैं उसे जीतना सिखा रहा हूं या गिरना? हाँ, कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है ताकि अगली बार संभलने की हिम्मत मिल सके। हर पाप का एक मकसद होता है, बस वही उसे माफी का रूप दे देता है। तुम नहीं समझोगे, मेरे पिता ने पूरी उम्र ईमानदारी में काट दी और मरते वक्त कहा था, कम से कम मैंने कभी खुद से नजरें नहीं चुराई। और मैं नहीं चाहता कि रवि मुझसे वही बात दोहराए, झूठ बोलते हुए। हाँ, लेकिन आदर्शों से घर नहीं चलते त्रिपाठी जी। आपके बेटे को इंग्लिश मीडियम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कोचिंग चाहिए। सच तो ये है कि दुनिया ईमानदारों को सिर्फ देखती है और चालाकों को भुगतान करती है त्रिपाठी जी। क्या मैं सच में उसे एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये रास्ता चुना है, या मैं बस अपनी पिछले अधूरेपन और हार को इस दिखावे के पीछे हमेशा के लिए छिपाना चाहता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके भविष्य के नाम पर केवल अपने आज के झूठ को सही साबित कर रहा हूँ? जिस भविष्य की नींव झूठ पर रखी हो, वो घर कभी सुरक्षित नहीं होगा रमेश। तू आज तो बच जाएगा, मगर सोच, क्या झूठ की हर रोज तुझे चुभेगी नहीं? ये सुरक्षा नहीं है रमेश, ये कर्ज है जो तुझे रात में नींद और शांति से चुकाना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है ये घर तब झूठ के सहारे रहेगा? हर रिश्वत सिर्फ पैसे की नहीं होती, कभी कभी वो अपने आत्मसम्मान की पहली किश्त होती है। और आज रमेश ने अभी तक साइन नहीं किया, पर जमीर की मेज पर कलम गिर चुकी थी। ईमानदारी बोझ नहीं, आईना है, जिसे देखकर अगर शर्म महसूस हो रही है तो गुनाह अभी हुआ नहीं, बस सोच में पनप रहा है। रात का वो हिस्सा होता है जब शहर सो जाता है, लेकिन इंसान का ज़मीर जागता है। रमेश के सामने फाइल खुली थी, पर भीतर खुली थी उसकी आत्मा। कितनी बार सोचा था कि ईमानदारी ही पहचान बनेगी, पर पहचान से पेट नहीं भरता। रवि की आंखों में जो उम्मीद है वो मेरे सच से बड़ी है शायद। क्या तू वही झूठी उम्मीद कर रहा है, या अपनी असफलता और डर जानबूझकर प्यार का नाम देकर खुद को बचा रहा है रमेश? ये प्यार नहीं, सिर्फ छलावा है। तू सच से भाग रहा है। नहीं, मैं असफल नहीं, बस मजबूर हूं। जब दुनिया तुम्हारे सच का मजाक उड़ाए तो झूठ एक ढाल बन जाता है। मैं अपने बेटे को वही दुनिया नहीं देना चाहता जो मेरे पिता ने दी थी, टूटे हुए सपनों की। मगर तू वही गलती दोहरा रहा है रमेश। तेरे पिता ने कड़ी गरीबी में भी अपना ईमान नहीं चाचा, और तू बस आराम और दिखावे के लिए बेच रहा है। सोच, तू उनका नाम बना रहा है या अपमान कर रहा है? अगर मैंने ये डील नहीं की तो रवि के सपने अधूरे रह जाएंगे, वो भी मुझसे नफरत करेगा। शायद हर पिता को कभी ना कभी गुनहगार बनना पड़ता है, बस अपने बेटे की सभी सपनों को पूरा करने के लिए। सभी अपराध एक जिम्मेदारी बनने लगता है। कभी कभी झूठ इतना मीठा लगता है कि इंसान उसे नियति कह देता है, और सच इतना कड़वा कि वो उसे कमजोरी कहकर छोड़ देता है। तेरी झूठ की जड़ तेरे बेटे का प्यार नहीं है, तेरा डर है रमेश। डर इस बात का कि अगर तू सच बोलेगा तो वो तुझे वही कहेगा जो तू खुद से कहता है, नालायक। और तू बस इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बताना ज़मीर, मैं क्या करूं? एक तरफ रवि की आंखों का उजाला है जो इस झूठ पर टिका है, और दूसरी तरफ मेरी अपनी आत्मा की लौ जो रोज बुझ रही है। बता, ईमानदारी से जीना या झूठ में किसी का भविष्य संवारना, कौन सी रोशनी ज्यादा कीमती है? सच कभी उजाला नहीं होता रमेश, वो बस दिखाता है कि अंधेरा कहाँ से शुरू होता है।
तेरी आँख की लॉ ज्यादा की है क्योंकि उजाले ही उजाला पैदा होता है। झूठ का उजाला तो सिर्फ परछाई है जो सुबह होते ही मिट जाएगी, मगर सच कभी मरता नहीं। उस रात रमेश ने कुछ नहीं बोला, ना साइन किया, ना इनकार, बस खामोशी ओढ़ ली। और कई बार खामोशी ही सबसे जोरदार अपराध होती है। कभी कभी इंसान झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो अपने सच्चे रूप से डरता है। मगर याद रखो, झूठ भले सुकून दे, पर जमीर की अदालत में हर झूठ उम्र कैद बन जाता है। कुछ फैसले सूरज उगने से पहले लिए जाते हैं, क्योंकि उजाला उनके लिए बहुत ईमानदार होता है। रमेश ने पूरी रात नहीं सोया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई दिशा नहीं थी। बस एक साइन कर दूं तो रवि की जिंदगी बदल जाएगी। पर शायद मेरी जिंदगी वहीं रुक जाएगी और इस झूठ की कीमत मेरे सुकून और ईमान से चुकाई जाएगी। क्या कोई बड़ा बदलाव इतनी बड़ी कीमत मांगता है? याद है तुमने रवि क्या क्या कहा उस स्कूल के गेट पर? सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता बेटा, लेकिन वही रास्ता तुझे मिल लेगा। अब सोच इसे चाहिए उसे या तुझे? मैंने तो बस चाहा था कि उसे उस तरह के डर से दूर रखूं जिससे मैं गुजरा था। पर सच तो ये है कि वो डर बाहर नहीं था, वो तो मुझ में ही जिंदा था और बढ़ता गया। मैंने हमेशा चाहा उसे रोशनी दूं, एक झूठी सफलता की चमक, पर मैंने कभी अपने भीतर के अंधेरे और कमजोरी को साफ नहीं किया। सच्चा उजाला बाहर नहीं, पहले अंदर लाना पड़ता है। उसने दस्तखत नहीं किए। फाइल धीरे धीरे सरकाई और कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर चला गया। बाहर सूरज निकल रहा था, पर भीतर अंधेरा घना था। वो जानता था कि ये दस्तावेज केवल कागज नहीं था, ये उसके ईमान का करार था। आवाजें चुप हो गई थीं, मगर भीतर की खामोशी में उसे पहली बार अपना असली डर सुनाई दे रहा था। सच बोल दिया ज़मीर, मैंने सब कुछ सच बोल दिया, पर अब लगता है जैसे अंदर कुछ मर गया हो। क्या झूठ बोलने से भी ज्यादा कठिन है सच्चाई को जीना? शायद आजादी की कीमत हमेशा दर्द होती है। अब बस ये खामोशी बाकी है। वो झूठ नहीं बोला, फिर भी सब कुछ खो दिया। ऑफिस में उसके बॉस ने बस इतना कहा, रमेश तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है। और अगले ही हफ्ते प्रमोशन किसी और को मिल गया। बाहरी सफलता शायद हाथ से चली गई थी, मगर रमेश ने उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाई, जो थी उसकी अपनी आत्मा। उसने ईमानदारी की कीमत चुकाई, पर उसे वो सम्मान मिला जो कभी अधूरा नहीं होता। सही फैसले हमेशा दुख नहीं देते रमेश। कभी कभी वो बस तेरा अस्थायी सुकून छीन लेते हैं ताकि तुझे हमेशा के लिए आजाद मिल सके। तूने आज जो कीमत चुकाई है वो आराम की नहीं बल्कि तेरी आत्मा के सम्मान की कीमत है। अब चल जी वो जिंदगी जो तेरी है। रमेश अब भी ऑफिस जाता है, वो अब भी फाइलें पलटता है, पर जब भी किसी पेपर पर अपना नाम लिखता है, उसे लगता है जैसे हर साइन एक अधूरी कब्र पर लिखा गया एपिटाफ हो। ईमानदारी हमेशा इनाम नहीं देती, कभी कभी वो बस आईना दिखा देती है, और उस आईने में हम खुद को इतना नंगा पाते हैं कि झूठ ही हमें कपड़े का सा लगने लगता है। मगर जो इंसान एक बार सच का सामना कर लेता है, वो पूरी जिंदगी किसी भी झूठ से बड़ा रहता है।